नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्पित एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला इस वजह से है क्योंकि ये टॉपिक जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी स्टूडेंट हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो पीएचडी हो। अगर आप अपना कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको अपनी थीसिस बनानी पड़ती है, आपको अपनी थीसिस कंप्लीट करनी पड़ती है। ये एक आपकी एजुकेशन आप में और जो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये आपका यूनिवर्सिटी डिग्री का एक पार्ट होता है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप एक डिग्री होल्डर नहीं बन सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके रिसर्च एरिया का और आपकी डिग्री का। तो बात करेंगे इसी पे। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था साइनॉप्सिस के बारे में। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि साइनॉप्सिस क्या होता है, साइनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, तो मेजर डिफरेंस जो होता है साइनॉप्सिस और थीसिस में, साइनॉप्सिस हम अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं, जबकि थीसिस जब आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बनना शुरू होता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक गुड थीसिस बनाया जा सकता है। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर थीसिस होता क्या है। थीसिस या फिर डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, लगभग सेम होते हैं तीनों। तो थीसिस क्या होता है? थीसिस एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च आप जब किसी चीज़ पे करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। आप सारे एरिया को लेके नहीं चलते हैं, आपका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिस पे आप वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका यूनिवर्सिटी डिग्री का एक पार्ट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे आपको करना ही करना होता है। और अगर बात करें तो ये एक आइडिया होता है जो डिस्कस होता है एंड प्रेजेंटेड होता है विद एविडेंस। एविडेंस मतलब कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका एक प्रूफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से उठा के कोई चीज़ें दे दी और दिखा दिया कि हाँ ये मेरा थीसिस है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ में चीज़ों को डिस्कस करना होता है और प्रेजेंट करना होता है। तो एक प्रॉपर मैनर होता है कि कैसे आपने जो वर्क किया है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, अपने गाइड के सामने और प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने या किसी के भी सामने आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप शो कर रहे हो आखिर आपने क्या किया है। रिसर्च जो आपने किया है वो आप तो बताओगे, लेकिन किसी के सामने अगर रखोगे तो आपका थीसिस जो होगा वो बताएगा कि आपने क्या वर्क किया है, कैसे किया है, अगर आपने ऐसा क्यों किया है और यही क्यों किया है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें इंक्लूडेड होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है थीसिस और डिसर्टेशन। आपके ग्रेजुएशन यानी आपके एजुकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मुझे पीडीएफ चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं डिसर्टेशन की क्या होती हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 13 यानी कि 13 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है एक अच्छे थीसिस में, एक गुड थीसिस में। ये सारे पॉइंट्स होने ही चाहिए, विदाउट इनके आप एक अच्छा थीसिस नहीं लिख सकते हैं। आपको इन एरियाज को कवर करना पड़ेगा। जैसा कि पहला है टाइटल, दूसरा है एक्नॉलेजमेंट, तीसरा है डिक्लेरेशन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है, फिर एब्रिविएशन है, फिर इंट्रोडक्शन है, मेथड है, रिजल्ट है एंड डिस्कशन है, उसके बाद कंक्लूजन है, फिर रेफरेंसेस है, फिर अपेंडिक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये हमारा टाइटल पेज है। फर्स्ट नंबर आपका आता है टाइटल पेज का। जैसे ही आपका जो फाइल होगा, जो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, जो ब्लैक कलर का गोल्डन कलर का जो आपका रहेगा उस टाइप का आप बनवा सकते हैं। तो उसके अंदर जो जैसे ही फ्रंट पेज रहेगा वो आपका ये पेज रहेगा जिसपे टाइटल होगा। टाइटल अगर बात करें तो टाइटल में आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट नेम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट नेम या थीसिस नेम जो आपने रिसर्च किया है। उसके बाद में आपके इंस्टीट्यूट का नेम होता है, आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट किया है। सबमिटेड बाय आपका नेम होता है, ये मेरा नाम है अर्पित सिंह। उसके बाद में
आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके पीआई कौन थे, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। स्पेशली आपका गाइड कौन था, जब आपने रिसर्च किया तो आपका गाइड कौन था। जैसे कि ये मैम का नाम लिखा हुआ है पल्लवी शर्मा, जो मेरी गाइड थी। उसके बाद में रिसर्च साइंटिस्ट, मतलब उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, उनकी क्या पोस्ट थी, वो एक रिसर्च साइंटिस्ट थी। तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। नीचे आप जहाँ से अपना प्रोजेक्ट या फिर डिसर्टेशन या फिर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपका वहाँ का नेम और लोगो वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये टाइटल पेज पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये होता है कि अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको अपनी थीसिस में दिखाऊंगा, आगे जो मैंने बनाई है पूरी थीसिस दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि एक प्रूफ देना होता है आपको, एक प्रूफ ये देना होता है, एक स्वीकृति दिखानी होती है कि हाँ आपने ये वर्क किया है, उसमें आपको हेल्प किसने किसने की है, किसने किसने आपकी हेल्प की है, आपके गाइड या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर डायरेक्टर, जिसने जिसने भी आपकी हेल्प की है, यहाँ पे आपको वो चीज़ें मेंशन करनी होती है। आप एक्नॉलेजमेंट में अपना एक प्रूफ देते हैं कि हाँ हमने ये रिसर्च वर्क किया है। डिक्लेरेशन में भी आप चीज़ों को, आपने क्या वर्क किया है उसको डिक्लेयर करते हैं आप खुद कि हाँ कुछ भी फेक डेटा नहीं होना चाहिए। आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैंने अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड की हैं और ये जो डेटा आप जो भी ले रहे हैं ये आपने खुद ही मतलब की चीज़ें रिसर्च वर्क किया है, आप कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें ये हैं कि जैसे कि आप 2-4 लाइनों में चीज़ें बता सकते हैं कि आपने क्या किया है अपने रिसर्च वर्क में। एब्स्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 450 वर्ड का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा आपको बताना होता है अपने रिसर्च के बारे में कि हाँ आपका वन लाइनर एकदम होता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है चीज़ें कि आपने क्या किया है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ कंटेंट में आप एज अ इंडेक्स में प्रिपेयर करते हैं इसको। एब्रीविएशन में आपने कुछ एब्रीविएशन यूज़ किए होंगे कि जैसे कि आप कोई मीडिया यूज़ करते हैं रिसर्च में या कुछ भी यूज़ करते हैं आप, जैसे टेम्परेचर हो गया, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको शॉर्ट में आप मेंशन करते हैं, तो एब्रीविएशंस आप स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप पूरे आपने क्या क्या चीज़ें अपने रिसर्च में इंक्लूडेड की हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स को आपने पढ़ा है, उस पूरे रिसर्च मटेरियल को इसमें इंक्लूड करते हैं। और एक इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन अगर आपको कोई पढ़ता है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे आगे पूरा चीज़ें पढ़नी चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा, एक जिज्ञासा पैदा कर सके अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है किसी टॉपिक को लेकर के। तो इंट्रोडक्शन में भी आप एकदम ब्रीफ में चीज़ों को बताते हैं कि आपने क्या किया है, कैसे किया है और क्यों किया है। मेथड की बात करें, आप अपने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट या रिसर्च को करने में, वो सारे मेंशन करने होंगे आपको। उसके बाद में रिजल्ट आपका जो भी आएगा उसकी पिक्चर्स वगैरह जो लगानी है या फिर डेटा है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्कशन आ जाएगा आपका पॉइंट। उसके बाद में कंक्लूजन क्या है वो आपको मेंशन करना है। रेफरेंसेस आपका क्या है, आपने जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं डेटा वगैरह वो आपने कहाँ से लिया है। रेफरेंसेस कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है और कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी हो सकती है। अपेंडिक्स की बात करें, यहाँ पे आपने कौन कौन से अगर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, आपने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एक डेटा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अपेंडिक्स में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला अपना पेज होगा वो होगा आपका टाइटल पेज। ये हमारा टाइटल पेज है। टाइटल पेज के बाद में एक्नॉलेजमेंट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट आपका ऐसे लिखा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप मतलब किसने किसने आपकी हेल्प करी है, सारा इसमें आपको डेटा वो मेंशन करना होगा। जैसे कि ये मेरे डायरेक्टर सर थे, उसके बाद में ये पल्लवी मैम एंड चित्रांशु सर, ये रिसर्च साइंटिस्ट सर ने मेरी हेल्प करी। उसके बाद में जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब आप देख पा रहे हैं चीज़ें। इसी तरीके से आपको भी अपने रिसर्च एक्नॉलेजमेंट में मेंशन करना होगा थीसिस में। उसके बाद में डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी आप थीसिस है, रिसर्च वर्क है, उसका एक टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि मेरा एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस फ्रॉम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज़। तो ये मेरा जो एक टॉपिक था, ऐसे ही आप अपना टॉपिक लिखेंगे, फिर उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है उसके बारे में, और नीचे आप जो है यहाँ पे प्लेस और डेट और आप अपना नेम लिख के यहाँ पे आपके साइन होकर के आप जमा कर देते हैं। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट में मैं आपको बताया एक 400 से 500 बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, जिसमें एक आइडिया मिल जाता है कि आप अपने रिसर्च में क्या करने, आपने अपने रिसर्च वर्क में क्या किया है, एक ब्रीफ आइडिया होता है। लिस्ट ऑफ कंटेंट में आप इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को, जो जो आपने चीज़ें हैं सारी चीज़ों को आप लिस्ट ऑफ कंटेंट में लिख सकते हैं एज अ इंडेक्स। एब्रीविएशन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या एब्रीविएशन, न्यूट्रिएंट अगार हो गया, न्यूट्रिएंट ग्रोथ हो गया, तो क्या क्या एब्रीविएशंस आपने यूज़ किए हैं अपने पूरी थीसिस में, जैसे डिग्री सेल्सियस के लिए ये, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं आपने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वहाँ पे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में भी आपको एक अपने जो पूरा रिसर्च वर्क है उसका एक ब्रीफ आइडिया लिखना होता है, लेकिन उतना ब्रीफ नहीं लिखना होता है जैसा कि आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। यहाँ पे आप रिसर्च एरिया पूरा इंक्लूड करते हैं, लगभग चीज़ें, रिसर्च पेपर में आपने क्या पढ़ा, क्या आप उससे आपने क्या देखा और आप क्या करने वाले हैं कुछ नया, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और आप क्या सोर्स ले रहे हैं, उस सोर्स को कहाँ से ले रहे हैं, और उस सोर्स से आपके रिजल्ट जो आने वाले हैं वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो एक पार्ट आ जाता है, इसमें आप रिसर्च पेपर्स जो भी हैं, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप रिसर्च पेपर सर्च करेंगे और उन रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे। उस रिसर्च पेपर की जो समरी होगी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर की, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। एटलीस्ट आप 30 से 35 रिसर्च पेपर इसमें इंक्लूड करेंगे, उसमें आप उनको दिखाएंगे। उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं नया, वो चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सारे रिसर्च पेपर हैं। पूरा रिसर्च पेपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 400 से 500 वर्ड लिख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा मटेरियल एंड मेथड्स। आप मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा मेथड ले रहे हो। जैसे कि मेरा था सबसे पहला जो था सैंपल कलेक्शन फ्रॉम वाटर, जो मेरा जैसे कि मेरा बैक्टीरिया पे वर्क था, तो मैंने सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया उस बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन है, यानी कि वाटर मैंने कलेक्ट किया, वाटर से बैक्टीरिया आइसोलेट करना था, तो मेरा सोर्स क्या था, लोकेशन क्या था, कहाँ से मैंने लिया, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में ये प्रोटोकॉल वगैरह है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं आपको इमेजेस कैसे लगानी है। जैसे कि आप अपना रिजल्ट मेंशन करते हैं तो आप ऐसे इमेजेस लगा सकते हैं। अब प्रॉपर इमेज को एक प्रॉपर साइज़ में लगा सकते हैं, जैसे देखने में सही लगना चाहिए, ये सब आपको साइज़ वगैरह मेंटेन करना होना चाहिए अच्छे से। या आप अपने रिजल्ट्स के पिक्चर्स लगा सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये सब रिजल्ट्स के पिक्चर्स हैं। आप ग्राफ बना सकते हैं किसी भी ग्रोथ को दिखाने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी लगा सकते हैं अगर आपने यूज़ किया है। और आपको जो डेटा मेंशन करना है वो आप टेबल फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ग्राफ फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये आप रिजल्ट्स को ऐसे शो करेंगे। उसके बाद में डिस्कशन एंड कंक्लूजन आ जाएगा। डिस्कशन और कंक्लूजन क्या निकल के आता है, आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपको कैसा रिजल्ट मिला, पॉजिटिव मिला, निगेटिव मिला, क्या रिजल्ट मिला, और उसके जो डिस्कशंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में रेफरेंस की बात करें, जैसे कि रेफरेंस आप देख पा रहे हैं कि आपने किसी बुक से डेटा लिया है या वेबसाइट से लिया है या फिर किसी रिसर्च पेपर से लिया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अपेंडिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इंस्ट्रूमेंट नेम भी लिख सकते हैं, और आपने जो भी मीडिया वगैरह यूज़ किया है उसका कंपोजिशन क्या था, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे, आपने जो भी मतलब मटेरियल यूज़ किया है वो उसका स्टैंडर्ड कंपोजिशन क्या था, एक डेटा जो था वो आप यहाँ पे अपेंडिक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एक सीखने को मिला होगा कि आप गुड साइनॉप्सिस कैसे बना सकते हैं, सॉरी साइनॉप्सिस तो पहले बनाते हैं, गुड थीसिस कैसे बना सकते हैं। तो एक अच्छा थीसिस बनाने के लिए अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो आप एक अच्छा थीसिस बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।